साद अली टीवी के सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा दौर में इंसान साइंसी तरक्की की बदौलत कहकशानी निजाम से रूशनास हो चुका है। समंदर की तह और पहाड़ों की चोटियों पर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। जमीन के बतन में और सितारों के आगे नए जहान की तलाश के मंसूबे बना रहा है। यूं तो साइंस ने इंसान के सामने कायनात के हकायक खोल कर रख दिए हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे राज पोशीदा हैं कि जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठाया जा सका। और आज भी कुर्राए अर्ज पर बहुत से वाकयात रूनुमा होते हैं और उनके असर ऐसे मौजूद हैं जो सदियों से इंसानी अक्ल के लिए हैरत का बाइस बने हुए हैं। उन्हीं में से एक एहराम मिस्र भी शामिल है, जो सदियों से एक आम इंसान से लेकर दुनिया के बड़े बड़े साइंसदानों के लिए एक पुरइसरारियत का मुअम्मा बन चुके हैं। आज की वीडियो में हम नई साइंसी तहकीक की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एहराम मिस्र कितने पुराने हैं और ये क्या वाकई जिन्नात ने तामीर किए हैं या इनको किसी टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया था। और मजीद ये भी जानेंगे कि जब साइंसदानों ने इसके अंदर झांकने की कोशिश की तो उनके साथ क्या मामला पेश आया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल साद अली टीवी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन गिरामी, अपनी अजीबोगरीब और पुरइसरारियत के सबब आसारे कदीमा से दिलचस्पी रखने वालों के लिए एहराम मिस्र कशिश का सबब है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को उसकी उम्दगी और बुलंदी पर जुड़े हुए देखकर हर कोई मिस्र के कदीम कारीगरों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। उन्हें देखते ही जहन में सबसे पहला ये सवाल उठता है कि आखिर इसको किसने और कैसे तामीर किया होगा। और इसी सवाल के जवाब को जानने के लिए सदियों से रिसर्च जारी है। बाज माहिरीन इसे महज मकबरा करार देते हैं, लेकिन बाज मुअर्रिखीन का ख्याल है कि एहराम मिस्र कदीम उलूम के मुहाफ़िज़ हैं और इंतहाई हौलनाक तबाही और तूफानों के पेश नज़र कदीम मिस्रियों ने अपने उलूम, किताबें और इजादात इन खुफिया कमरों में महफूज कर ली थी। लेकिन बाज माहिरीन का ख्याल है कि इन्हें किसी खलाई मखलूक ने तामीर किया है ताकि वो दूसरे सियारों से राब्ता कर सके, जबकि बाज माहिरीन के मुताबिक ये जल्जलों को रोकने का काम करते हैं। लेकिन बाज मशहूर साइंसदानों का यह भी ख्याल है कि एहराम मिस्र पावर प्लांट्स हैं जिन्हें कदीम अदवार की तरक्की याफ्ता कौमें तवानाई के हसूल के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन इस हवाले से अभी तहकीक जारी है। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि इन एहराम मिस्र के बारे में पहला जिक्र हमें यूनानी तारीखदान हेरोडाटस करते हुए नजर आते हैं, जिसने तकरीबन 450 वर्ष पहले मिस्र में कदम रखा और वहां के लोगों को साथ लेकर एहराम मिस्र का दौरा किया। फिर उसने एक किताब भी इस पर लिखी। हेरोडाटस के मुताबिक तकरीबन 1 लाख मजदूरों और कारीगरों ने मिलकर तकरीबन 20 साल में इस एहराम मिस्र की तामीर को मुकम्मल किया और यहाँ हर वक्त 20,000 मजदूर काम करते रहते थे, जबकि हर घंटे में 2 से 3 पत्थर लगाए जाते थे। इस तरह तकरीबन 30 लाख पत्थरों से एहराम मिस्र की इमारत को मारदे वजूद में लाया गया। नाज़रीन गिरामी, एहराम मिस्र के इन पत्थरों के बारे में अहमद रजा बरेलवी का नुक्ता नजर ये है कि ये एहराम मिस्र का बनना जिन्नों की कारीगरी है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी मखलूक को ये कारीगरी करने की क्या जरूरत थी। खलीफा मामून रशीद के बारे में कहा जाता है कि जब उनको एहराम मिस्र के बारे में पता चला कि इसमें मिस्री बादशाह अपने खजानों समेत दफन किए जाते थे, लिहाजा खलीफा अपने सैकड़ों तहकीकारों को लेकर निकला और जहां आजकल अबुल होल का मुजस्मा है वहां आकर पड़ाव डाला। मगर उसको सख्त मायूसी उस वक्त हुई कि जब उनको एहराम मिस्र में दाखिल होने का कोई रास्ता नजर न आया। मगर खलीफा उसमें दाखिल होने का रास्ता सोचता रहा। आखिरकार खलीफा मामून रशीद ने एहराम मिस्र को तोड़कर रास्ता बनाने का हुक्म दिया, लेकिन एहराम मिस्र इतना मजबूत था कि इसमें कोई भी चीज असर नहीं हो रही थी। लिहाजा इस सूरत हाल को देखते हुए फिर उसने ये रास्ता निकाला कि पहले पत्थरों को गर्म किया जाए, फिर उस पर ठंडा पानी डाला जाए जिससे पत्थर थिरक जाते थे। इस तरह 1 फुट के हिसाब से रोज आगे का रास्ता बनाया जाने लगा। आखिरकार उनकी पहुंच किंग चैम्बर तक हुई
जहां पर खजाना तो दूर ममियां भी मौजूद नहीं थीं, जिससे खलीफा को सख्त मायूसी होती है और सब कुछ वहां छोड़कर वापस चला जाता है। और वहां के लोग तो वहम परस्ती की वजह से जो इहराम मिस्र के करीब नहीं जाते थे, जब उन्होंने देखा कि खलीफा कई महीनों के पड़ाव के बाद जब उसे कुछ नहीं होता, तो वहां के लोगों ने लूट मार का बाजार इहराम मिस्र के अंदर शुरू कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये इहराम मिस्र के बारे में बहुत सुन रखा था, लिहाजा उसने मिस्र पर हमला करके गजा पर कब्जा कर लिया और फिर इहराम मिस्र को बुनियादों से खोदने का हुक्म दिया। जब बुनियादों से खोद लेता है और फिर उसके अंदर जाने का रास्ता बना लेता है, जिसके बाद उसने इहराम मिस्र को खोदने का काम रोक दिया और नेपोलियन अकेला अंदर जाता है और कहा जाता है कि काफी देर तक वो अंदर रहा और जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर काफी गंभीर खामोशी के आसार थे। उसने अपने लश्कर को सामान उठाकर वापस चलने का हुक्म दिया और इस दौरान वो बिल्कुल खामोश रहा। कहा जाता है कि नेपोलियन इहराम के अंदर किसी ऐसी जगह चला जाता है कि जहां बराह रास्त इहराम की शुआएं पड़ रही थी और इन शुआओं ने उसके दिमाग की खुफिया सलाहियतों को बेदार कर दिया था और उसने अपना मुस्तकबिल देख लिया था, जबकि वो अपनी रोजमर्रा की डायरी में यहाँ तक लिख चुका है कि मैं एक ऐसी जगह के अंदर पहुंच गया था कि जहां मुझे कुछ पुरअसरार कमरे नजर आए जो देखने में ऐसे मालूम होते थे कि जैसे उनकी तामीर किसी इंसान के बस की बात नहीं है। वो मजीद ये भी लिखता है कि जब मैं उन कमरों के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे कुछ अजीबोगरीब पेंटिंग्स और औजार भी मिले, जिनको देखकर मैं मजीद हैरत में डूब गया, क्योंकि उन पेंटिंग्स के ऊपर जिस जुबान में कुछ तहरीरें दर्ज थी वो आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। प्यारे दोस्तों, इहराम मिस्र की तामीर के मुतल्लिक आम तसव्वुर जो लोगों के जहनों में पाया जाता है वो यह है कि उसकी तामीर 5000 साल कबल फिरौन खुफू के दौर में शुरू हुई थी और 1 लाख मजदूर बड़े बड़े पत्थरों को रस्सियों की मदद से खींचकर यहाँ लाए थे। मगर इस तसव्वुर को मानने में बाज़ कबाहतें भी हैं। पहली कबाहत यह है कि इहराम मिस्र की तामीर में 30 लाख के करीब ग्रेनाइट के पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। उसका वजन 6.2 टन से लेकर 70 टन तक है और ग्रेनाइट के पत्थरों को लेजर टेक्नोलॉजी के बगैर काटना नामुमकिन है। अगर आज की जदीद तरीन मशीनरी के जरिए सैकड़ों मील दूर आसमान के पहाड़ से टनों वजनी ग्रेनाइट के ब्लॉक काटकर 10 ब्लॉक फी दिन के हिसाब से भी लगाए जाएं तो मुकम्मल इहराम की तामीर में 385 साल लग जाएंगे। और ये भी जाहिर है कि किसी एक फिरौन की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वो महज अपने मकबरे की तामीर अपनी मौत से 385 साल कबल ही शुरू कर दे। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह निगहबान।